जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 10 के विज्ञान के विद्युत चैप्टर से हर एक पॉइंट को खूब अच्छी तरीके से, खूब दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से समझाया। अब इसमें कुछ वन शॉट है जिसमें एक नंबर में यानी ऑब्जेक्टिव में आने वाले क्वेश्चन में ज्यादातर समस्याएं हो जाती हैं, बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो उसमें इससे पहले जो लेक्चर दिया हूँ ना, उसमें एक एक पॉइंट को तुम्हें बताया हूँ, समझाया हूँ। तुम्हारा हर एक पॉइंट वहां पर कामयाब हो जाएगा। जो भी चाहे जैसे भी एग्जाम में पूछा जाए, तुम्हारा पूरा बेड़ा पार हो जाएगी, है ना। आइए देखते हैं वन शॉट में। सबसे पहले हमारा आवेश होता है। सबसे पहले आवेश को क्यू इक्वल एन ई, मैंने पहले ही बता दिया। तो सबसे पहले क्यू इक्वल एन ई, इसका जहां पर एन इक्वल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इक्वल क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर विद्युत धारा आई इक्वल क्यू बाई टी, इसका मतलब कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को कहा जाता है कूलाम प्रति सेकेंड को ही कहा जाता है क्या, एम्पियर। क्या कहा जाता है, एम्पियर। ये कहने वाले कौन साहब थे, एम्पियर साहब थे, इसलिए इसका मात्रक एम्पियर होता है। क्लियर है इतनी बात। फिर विद्युत विभव का W/Q होता है, यही सेम होती है विभवांतर में भी W/Q। बस फर्क क्या होता है, विभव होता है किसी एक बिंदु तक लाने में काम करता है, और विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में काम करता है। तो सूत्र तो यही होगी W/Q। तो इसका मात्रक W का मात्रक होता है जूल, Q का मात्रक होता है कूलम। मैंने पिछले वीडियो में सब समझा दिया था कैसे मात्रक निकाला जाता है ना। तो यही चीज समझ गए हो। अब जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति कूलम को इसी को कहते हैं क्या, वोल्ट। इसी को कहते हैं वोल्ट। जहां भी बीच पर निकालना हो, इसका मात्रा क्या होगा, वोल्ट। इतनी बात समझ गए। फिर इसके बाद ओम का नियम मैंने क्या बताया था, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा के समानुपाती होता है ना, धारा के समानुपाती होता है। तो यही तो लिखा हूं, V प्रोपोर्शनल I। तो यह प्रोपोर्शनल हटाओगे तो R लग जाएगी। जहां R क्या होता है, ओम नियतांक या प्रतिरोध, है ना। तो अब इसमें दो चीज, V इक्वल IR, इसका मात्रक वोल्ट होगा, या इसको ओम के अनुसार इसका एक एक मात्रक अगर लिखो तो V इक्वल R का ओम इंटू I का एम्पियर। कहीं तुम्हें ओम एम्पियर मिल जाए ना तो काटना मत, ओम एम्पियर लिख देना। और प्रतिरोध, अब इसी को R इक्वल निकालोगे तो V बाई I हो जाएगी ना, है ना। तो जब इसके अनुसार मात्रक निकालोगे तो वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को क्या कहा जाता है, वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहा जाएगा। तो देखिए, तो इस पे वोल्ट, V से क्या होगा, वोल्ट प्रति I से एम्पियर, है ना। या इसी को R से वोल्ट प्रति एम्पियर को इसी को कहा जाता है ओम। इसी को क्या कहा जाता है, ओम। ओम का प्रतीक ये ऐसे होती है ओम, कहीं ऐसे मिल जाती है ओम। क्लियर है इतनी बात। फिर इसके बाद आ जाते हैं, तो ये हो गई हमारी मात्रक। ये दो तरीके से है, इसको ध्यान देना। कई बार ऐसे आ जाता है, V का वोल्ट ना आकर इस तरह आ जाए, सूत्र से निकालना। R का मात्रक ओम होता है, I का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये सब जैसे दिया गया है ना, उसी अनुसार हम रखते चले जाए। समझ गए इस बात को। अब इससे बड़ी बात, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, मैंने दो बताया था कि चालक का तार उनके लंबाई पर डिपेंड होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, तथा उस तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो बताया था, वही लिखा हूं कि R प्रोपोर्शनल L, R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, मतलब R लंबाई के समानुपाती होता है, R क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या इसी को ऐसे लिख सकते हो, R प्रोपोर्शनल L बाई A, है ना। तो इसी को अब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक रो कांस्टेंट आ जाएगी, जहां प्रतिरोधों का प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता कहा जाता है ना। जहां R इक्वल रो L बाई A, अब रो इक्वल निकल जाएगी तो RA बाई L, है ना। अब इसका मात्रा कैसे निकालोगे, देखो अब मैंने बताया ना, तो R का क्या होगा, ओम,
ए का क्या होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो मीटर गुणे मीटर यानी मीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ निकाल दे, तो इसका यहाँ निकाल दे तो क्या हो जाएगा? तो ये ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपान लंबाई की मीटर स्क्वायर, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगी तो ओम मीटर बच जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? समझ गए इस बात को, है ना? समझ गए ना? अब इसके बाद फिर प्रतिरोधों का निकाय। तो प्रतिरोधों का निकाय मैंने 2 तरीके से बता दिया। श्रेणी क्रम में आ जाए। श्रेणी क्रम क्या होता है? जो एक लंबी लाइन से होता है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अगर 2 ही रखे तो ही रखना, कोई जरूरी नहीं 3 रखो, ठीक है ना। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? जो ऊपर से नीचे होता है ना। 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात समझ गए हो तो अब दो और है, इनको बता दूं। इतना जल्दी लिख लो, जल्दी लिख। चलिए अब इसे समझ गए ना। अब इसे देखते हैं कि 7वां, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव मैंने एक एक करके समझाया है ना। W इक्वल V क्यू, जहां V क्या है? विद्युत विभवांतर। क्यों क्या है? यहां पर V क्यू, जहां V क्या है? विद्युत विभवांतर। क्यों क्या है? आवेश, है ना। और VIT, जहां जानते हो V इक्वल क्या है? विद्युत विभवांतर। I धारा, T समय। I धारा, R प्रतिरोध, T समय। V विभवांतर, T समय, R प्रतिरोध, है ना। ये जानते हो। जहां जो जैसे दिया हो, अगर तुम्हें कहा जाए किया गया कार्य निकालना है, यदि उस किए गए कार्य पर इतना धारा प्रवाहित हो रही है, इतना ओम दिया जा रहा है, इतने समय तक लगाया जा रहा है, तो जो जैसे दिया हो वही सूत्र तुम्हें लगाना है। अब इसका मात्रक कैसे करोगे? देखो सबके लिए अलग। अब यहाँ देखो, ये होगा वोल्ट, विभव। विभव के लिए वोल्ट होगा ना, वोल्ट कूलाम, है ना। अगर इसके लिए क्या हो? वोल्ट एम्पियर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर सेकेंड। और ये एम्पियर ओम सेकेंड, है ना। तो मतलब सब के लिए सब जानते हो, जैसे जो सूत्र है इसी तरह रखते चले जाओगे, तुम्हारा मात्रक भी आता चला जाएगा। क्लियर है ना। अब इसी तरह आगे देखते हैं, चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में कक्षा 10 में आया है, समझ लो, एकदम दिमाग में छाप लो इस बात को। क्या? एक कैलोरी पर 4.18 लगभग 4.20 जूल के बराबर होती है। कितना? 1 कैलोरी, है ना। मैंने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था वहां बताया था कि गुड़ खाने से कितने किलो कैलोरी उसमें ऊर्जा आती है, कितना, वहां पर ध्यान देना। ये वहीं से अंदाजा लगा लो कि 1 कैलोरी में 4.18 लगभग 4.2 जूल ये एनर्जी आएगी, है ना। इतना 1 जूल इक्वल होता है 1/4.2 कैलोरी, है ना। इतनी ऊर्जा आएगी। तो यही बात समझ लेना। इसीलिए ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा H इक्वल W/4.2 कैलोरी। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ W इक्वल जो तुम रखे हो ना, जो मान दिया जाएगा, अगर W इक्वल VQ, W इक्वल VIT, ये यही रखते, जो मान दिया रहेगा वही रखते चले जाओगे, लगाते चले जाओगे। क्लियर है ना। इतनी बात समझ गए। फिर आइए देखते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति इक्वल क्या होता है? विद्युत शक्ति होता है W/T। विद्युत शक्ति, शक्ति का मात्रक पावर होती है ना, शक्ति पावर, है ना। तो कहते नहीं तुम्हारी तो वाट लगा दूंगा, तो इसका मात्रक क्या होगा? वाट होगा ना। इसका मात्रक वाट होगा। सभी लोग कहते हैं। तो अगर W इक्वल तुम्हें जरूरत पड़ गई है तो W इक्वल इसमें से कोई भी दे सकता है ना। इसमें से कोई भी दे सकता है, तो W इक्वल यहाँ आ जाएगी। तो अगर करता होगा तो काट देना, नहीं करता है तो मत काटना। जो भी इसका मात्रक क्या लिखोगे? वाट। या देखो इसके अनुसार लिखोगे, W का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति समय के साथ समय का सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या वाट, है ना। एक बात बताओ सीधी तक, सारे क्वेश्चन का जोड़ तुम्हारे पास पहुंचा दिया हूं। अब की बार तो 90 पार, वादा है मेरा, छोड़ूंगा नहीं। अब की बार 90 पार, है ना। जल्दी सुधारो इसे, रोक दो भैया।